मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग, इंटर कॉलेज मई, खड़गपुर, आजमगढ़। अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। इस टेंस के वाक्यों की, क्रियाओं के अंत में चुका, चुकेगा, चुका होगा, चुकेंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सिंपल सेंटेंस तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का प्रयोग होता है। जैसे मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। I shall have completed my work by that time या by then। मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। मुकेश will have reached अलीगढ़ by now। तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे। You will have heard this news already। सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। Your examination will have been over by Monday। जब दो कार्य हों तब पहले कार्य समाप्त होने वाले कार्य में सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव के साथ मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है तथा बाद में होने वाले कार्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। बाध्यता या संकल्प के लिए आई और वी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है और अन्य कर्ताओं के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में बाय नाउ, बाय द टाइम, ऑलरेडी, बाय टुमारो, बाय मंडे आदि का प्रयोग होता है। पुलिस जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके थे। The thieves will have run away before the police reaches there। जब हम घर पहुंचेंगे तो सूर्य अस्त हो चुकेगा। When we reach home, तो सूर्य अस्त हो चुकेगा। The sun will have set। सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे। We shall have taken exercise before the sun rises। तो इसमें हम देखते हैं कि जब दो कार्य होते हैं तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के साथ हम विल हैव या शैल हैव की मुख्य क्रिया के साथ क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं तथा बाद में होने वाले कार्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। कमला हमारे वहाँ पहुँचने से पहले अपना कार्य कर चुकेगी। कमला विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर वी रीच देयर। इसी प्रकार से नेगेटिव
वाक्यों में इस टेंस में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, किंतु निषेधात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस की रचना विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा भाई इस उपन्यास को आगामी सोमवार तक नहीं पढ़ चुकेगा। योर ब्रदर विल नॉट हैव रीड दिस नॉवेल बिफोर द नेक्स्ट मंडे या बिफोर मंडे नेक्स्ट। तो यहाँ विल और शैल के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया का नॉट का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। यह लड़का 10 बजे से पहले परीक्षा भवन नहीं पहुंच चुकेगा। दिस बॉय विल नॉट हैव रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10। सूर्य छिपने से पहले हम भोजन नहीं कर चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव ईटेन आवर फूड बिफोर द सनसेट्स या बिफोर सनसेट। इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप, क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है। दूसरा टाइप है वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आरंभ आते हैं। तो प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आने पर क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। क्या हमारे पहुंचने से पहले पूर्व मास्टर साहब आ चुके। विल द टीचर हैव कम बिफोर वी रीच द स्कूल। क्या वर्षा समाप्त होने से पहले चपरासी घंटी बजा चुकेगा। विल द प्यून हैव रिंग द बेल बिफोर द रेनिंग एंड्स या स्टॉप्स। क्या हमीद के जाने से पहले हम अपनी पुस्तकें नहीं खरीद चुकेंगे। शैल वी नॉट हैव बॉट आवर बुक्स बिफोर हमीद गोस। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सर्वप्रथम आया है तो क्या के लिए व्हाट नहीं लिखा जाता, बल्कि कर्ता से पहले शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात कर्ता लिखकर हैव के साथ मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को लिखा जाता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में नेगेटिव है तो हैव के पहले नॉट लिखते हैं। शेष सारे नियम अफर्मेटिव सेंटेंसों के ही रहते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में आए तो सर्वप्रथम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव भी होते हैं। हैव से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। हाउ मच, हाउ मेनी आदि शब्द में उनसे संबंधित नाउन के प्रयोग के पश्चात विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। कौन की अंग्रेजी में हु तथा कौन सा, कौन सी की अंग्रेजी के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना नितांत आवश्यक होता है, जिसे परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके हुए। हाउ मच वर्क विल यू हैव फिनिश्ड बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। वाई विल मदर नॉट हैव रीड रामायण बिफोर द डॉक्टर कम्स। बस
आज यहीं तक, शेष दूसरे दिन पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।